कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भारत के उड़ीसा प्रांत में स्थित जगन्नाथपुरी धाम भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, जो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वहां विराजमान हैं। यह क्षेत्र अनेक प्राचीन मंदिरों की स्थली है, जिनमें कोणार्क के सूर्य भगवान का मंदिर भी विश्वविख्यात है। जगन्नाथपुरी में ही राधाकांत मठ की पीठ स्थापित है, जहां 15वीं सदी के महान संत चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष तक प्रवास किया। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण के अवतार माने गए। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और हरे कृष्णा महामंत्र के जाप को लोकप्रिय बनाया। माँ अपनी शीतकालीन यात्रा में जगन्नाथपुरी जाया करती थी। कभी कभी रेल द्वारा लंबी यात्रा को विराम देने के लिए कोलकाता में कुछ दिन रुक जाती। कोलकाता प्रवास की अवधि में माँ दक्षिणेश्वर में भवतारिणी काली देवी माँ के दर्शन करने अवश्य जाती। वहाँ माँ कुछ देर के लिए राधा कृष्ण परमहंस की कुटिया में बैठने के बाद पंचवटी में बट वृक्ष के दर्शन करती। फिर वहीं से बेलूर मठ भी जाती। काली घाट में कालिका देवी के दर्शन के बाद माँ अगले दिन जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करती। माँ जब भी जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका आदि तीर्थों की लंबी यात्रा पर जाती तो अपने साथ काफ़ी संख्या में भक्तों को ले जाती, जिनमें कुछ वृद्ध माइयाँ और पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं भी होती थी। अब समझ में आता है कि इस तरह की यात्रा के पीछे अनेक कारण होते थे। जहाँ एक और वृद्ध माइयाँ बिना सहारे के इतनी लंबी यात्राएं अकेले नहीं कर सकती, वहीं कुछ महिलाएं अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण इन तीर्थों के दर्शन की सोच भी नहीं सकती थीं। इस प्रकार पूरे वर्ष आश्रम में सेवारत रहने के कारण कैंची के सेवकों को भी कुछ दिन अवकाश मिल जाता। रेल द्वारा की जाने वाली ये यात्राएं 2 दिन की हुआ करती थी, जिनका एक विशेष आकर्षण होता रेल की पूरी बोगी माँ और उनके साथ चल रहे भक्तों के लिए आरक्षित होती। रेलगाड़ी के चलने के कुछ ही देर बाद बोगी का वातावरण कैंची आश्रम वाला हो जाता। माँ का केबिन बोगी के एक सिरे पर होता। सभी भक्त यात्रा में आदर के साथ माँ से एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखते। सभी के हृदय इसी आनंद से सराबोर होते कि माँ के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में ही सभी लोग मिलकर प्रातःकाल और संध्या की प्रार्थना करते और प्रसाद वितरण भी होता। आरती के बाद बारी बारी से सब जाकर माँ का आशीर्वाद लेने उनके केबिन में जाते और थोड़ी देर वहीं माँ के सानिध्य में बैठने का अवसर मिलता। दिन के समय कभी कभी माँ कुछ माइयों को अपने केबिन में बुला लेती। फिर माँ के श्रीमुख से महाराज जी की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलता। इन्हीं चर्चाओं में यह सुनने को मिला कि महाराज जगन्नाथपुरी में दूध वाली धर्मशाला में वास करते थे। जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार के निकट एक छोटा सा राम मंदिर है, जहां महाराज जी अक्सर जाकर बैठ जाते और साधुओं के साथ कीर्तन करते हुए बड़ी दक्षता से मंजीरा बजाते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो सिद्धि माता की जय जय बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।